सूरज के कदम हॉस्पिटल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उनके दिल में हलचल का तूफान अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। ईशा के भयानक एक्सीडेंट की खबर जैसे ही उनके कानों में पड़ी, सूरज की दुनिया पल भर में बदल गई। वह खुद को पूरी तरह टूटता हुआ महसूस कर रहा था। हर पल उसका मन यही कर रहा था कि काश उसने ईशा की बातों पर समय रहते भरोसा किया होता। आत्मग्लानि की आग उसके भीतर लगातार जल रही थी और वह खुद को इस दुख के लिए कोस रहा था। हॉस्पिटल का माहौल तनावपूर्ण था। रसोई की हल्की गंध, डॉक्टरों की भागदौड़ और बीमारियों की खामोशी, सब कुछ सूरज के मन पर भारी पड़ रहा था। जब वह इमरजेंसी रूम के दरवाजे पर पहुंचा, तो वहां से निकलते हुए डॉक्टरों की गंभीर बातें उसके कानों में गूंजने लगीं। ईशा की हालत गंभीर थी। खून का बहाव रुक नहीं रहा था, चोटें गहरी थी और हर पल उसके जीवन पर खतरा मंडरा रहा था। सूरज ने पूरे परिवार को इकट्ठा होते देखा। अरविंद, ताई जी और बाकी लोग ईशा के पास बैठे थे, उसकी हालत की चिंता में अपनी जगह से हिले नहीं। सूरज ने खुद को संभालते हुए डॉक्टर से हर छोटी छोटी जानकारी ली। उसकी आंखों में डर, अफसोस और बेचैनी एक साथ छलक रही थी। उसके दिल ने हर सांस में यही कहा कि वह अपनी गलती की कीमत चुका रहा है। लेकिन इस सब के बीच सूरज का दिल उम्मीद की वौ से भी जल रहा था। उसने भगवान के सामने सिर झुकाया और मन्नत मांगी। उसने अपने आप से वादा किया कि अब अगर नीयत सही होगी तो किस्मत भी बदल सकती है। सूरज की ये तपस्या सिर्फ शब्द नहीं थी, बल्कि उसकी पूरी आत्मा की पुकार थी। वह रोज सुबह, दिन और रात बस यही प्रार्थना करता कि ईशा ठीक हो जाए। इस बीच गुलाब सिंह तक भी यह खबर पहुंच गई कि उसके आदेशों की वजह से ईशा को भयानक नुकसान हुआ है। उसका दिल ठंडा हो गया, क्योंकि यह मामला अब हाथ से निकल चुका था। गुलाब सिंह ने सख्त फैसला किया कि दोषियों को उनकी करनी का फल भुगतना पड़ेगा। वही सूरज की आंखों में भी गुस्से की लहर उठ चुकी थी। उसे जब असली सच का पता चला कि ईशा के एक्सीडेंट के पीछे उन्हीं गुंडों का हाथ है, तो उसने बदला लेने का मन बना लिया। लेकिन ईशा की हालत में थोड़ी सुधार की किरण दिखते ही वह सूरज को रोकने आई। उसकी आवाज में थकान थी, लेकिन शब्दों में शक्ति। उसने साफ कहा, सूरज, अगर तुम मेरी जिंदगी में रहना चाहते हो, तो तुम्हें हिंसा और बदले का रास्ता छोड़ना होगा। यही मेरी सबसे बड़ी शर्त है। सूरज की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल की धड़कन ने उसके अंदर की भावनाओं को बयान किया। वह जान गया कि ईशा की शर्त उसकी अपनी आत्मा की परीक्षा है। सूरज ने चुपचाप सिर झुकाया। उसने वादा किया कि अब वह कभी भी ईशा की बातों पर शक नहीं करेगा और हमेशा उस पर भरोसा रखेगा। यह वादा सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि उसके दिल की गहराइयों से निकला था। सूरज ने तय किया कि वह ईशा के बिना नहीं रह सकता और उसके हर फैसले का सम्मान करेगा। लेकिन कहानी यही थमने वाली नहीं थी। ईशा और सूरज ने मिलकर कोचिंग जाने का फैसला किया। यह कदम उनके नए जीवन की ओर पहला बड़ा कदम था। मगर गुलाब सिंह और उसके लोग इस खबर से अछूते नहीं रह पाएंगे। बहुत जल्द यह सच सामने आ जाएगा और नए तूफान की शुरुआत होगी। सूरज की निगाहें अभी भी उस गुंडे पर टिक गई थीं जिसने ईशा को चोट पहुंचाई थी। उसके भीतर गुस्से की आग अभी भी धधक रही थी। ईशा की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि न्याय अब उसके हाथों में होना चाहिए। सूरज ने अपने दोस्त की मदद से उस गुंडे को पकड़ लिया। उसे अपने मोहल्ले में लाकर जोर जोर से चिल्लाया, ईशा जी, बाहर आइए। आपका यह हाल करने वाले को मैंने पकड़ लिया है। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज में दर्द, क्रोध और प्यार की मिलीजुली गूंज थी। ईशा, अरविंद और ताई जी बाहर आए। ईशा ने सूरज की ओर देखते हुए कहा, वाह सूरज, तुम एक तरफ मुझसे माफी मांगते हो और दूसरी तरफ गुंडागर्दी कर रहे हो। लेकिन अब तुम्हें अपनी गलती माननी होगी। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो आज से कोई भी गलत काम नहीं करोगे। मेरे साथ पढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ। सूरज चुपचाप खड़ा हो गया। उसके दिल की धड़कन धीमी पड़ गई। उसने ईशा की बातों को अपनी आत्मा में उतार लिया। वह जान गया कि अब सही और गलत का फर्क केवल उसकी सोच और उसके फैसले में है। सूरज और ईशा ने कोचिंग जाने का फैसला किया,
लेकिन हर कदम पर उनके सामने चुनौतियां खड़ी थीं। सूरज के अंदर अभी भी गुस्से और बदले की आग जल रही थी, लेकिन ईशा की बातें उसके मन की हलचल को थोड़ा थाम रही थीं। ईशा ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अगर सूरज सच में उससे प्यार करता है तो उसे अब कोई भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। यह शब्द सूरज के लिए जैसे कोई नया नियम नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी बदलने वाला एक संकल्प बन गया। कोचिंग का पहला दिन था। सूरज और ईशा एक साथ बस में बैठे, लेकिन सूरज के चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। ईशा ने उसकी ओर देखा और धीरे धीरे हाथ पकड़कर कहा, सूरज, मैं जानती हूँ तुम्हारे भीतर गुस्सा है, लेकिन इसे संभालो। हिंसा कुछ हल नहीं करती। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक नई शुरुआत करें। सूरज ने आंखें बंद कर ली और उसने अपने भीतर की आग को शांत करने का प्रयास किया। हॉस्पिटल में ईशा की रिकवरी धीरे धीरे हो रही थी। डॉक्टर ने सूरज से गंभीर आवाज में कहा, सूरज, ईशा अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा। यह समय उसके लिए बहुत संवेदनशील है। उसे शांति और प्यार की जरूरत है, न कि डर और क्रोध की। सूरज ने सिर झुकाया और खुद से वादा किया कि अब वह ईशा की हर जरूरत का ख्याल रखेगा। इसी बीच गुलाब सिंह और उसके लोग ईशा के एक्सीडेंट की खबर से हलचल में थे। उन्होंने महसूस किया कि अब मामला उनके हाथ से निकल गया है। गुलाब सिंह ने अपने गुंडों को सख्त हिदायत दी कि जो भी गलती की है उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। उसकी आवाज में खंडक थी, लेकिन उसके इरादे करे थे। सूरज की निगाहें उस गुंडे पर थी जिसने ईशा को चोट पहुंचाई थी। उसके मन में अभी भी क्रोध की लहरें उठ रही थीं, लेकिन अब ईशा की शर्त और उसकी मिन्नतें उसके दिल को थाम रही थीं। वह जानता था कि अगर उसने गुस्से में कुछ किया तो ईशा की इच्छाओं का अपमान होगा। इसलिए उसने अपने दोस्त से कहा, हमें उसे पकड़ना है, लेकिन बिना किसी नुकसान के। मैं अब कोई गलती नहीं कर सकता। गुंडे को पकड़ने का प्लान बनते ही सूरज के अंदर एक नया आत्मविश्वास जाग उठा। उसने ठान लिया कि अब वह न केवल ईशा की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि उसे दिखाएगा कि उसने अपने क्रोध और बदले की भावना पर नियंत्रण पा लिया है।